संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है इसके माध्यम से सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 का रिपोर्ट आ चुका है। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सही सुन रहे हैं, इस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होता है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी एसडीजी जो 17 लक्ष्यों को निर्धारित की गई थी 2015 में, और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2030 एक लक्ष्य निर्धारित की गई कि 2030 तक पूरी दुनिया जो है 17 लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। लेकिन कोविड-19 आ जाने के कारण आपने देखा कि इसमें 5 साल का एक्सटेंशन मिलती है और इसका डेडलाइन जो था जो 2030 थी इसको बढ़ा करके 2035 कर दी जाती है। और इसी उपलक्ष्य में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 जो है पिछले 24 जून को जो है यह जारी कर दी गई है। और इसके माध्यम से सतत विकास जो रिपोर्ट होता है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रिपोर्ट होती है उसमें भारत को पहली बार आप देखेंगे तो सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी सूचकांक में शीर्ष 100 देशों के में भारत को भी स्थान प्राप्त हुआ है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। क्योंकि देखा जाए तो सरकार भी इस पे काम कर रही है, राज्य सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं सहयोग कर रही है इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। यही कारण है कि आज भारत को जो है 167 देशों में लगभग 99 स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं 2024 में आप भारत को देखिएगा तो 109वां स्थान हमें मिला था। तो हम कह सकते हैं 109 से सीधे 99 स्थान आना यानी 10 स्थानों को 10 रैंकों में सुधार करना एक बहुत बड़ी उपलक्ष्य माना जा सकता है, एक उपलब्धि मानी जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं सतत विकास लक्ष्य 2025 की रिपोर्ट और हमारी भारत की क्या स्थिति है दोस्तों। तो नमस्कार, आप अंत तक बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि इससे रिलेट आपका एक प्रश्न यदि करेंट अफेयर में आएगा तो आपकी क्वेश्चन छूटने वाली नहीं है। अब सतत सूचकांक में भारत का यदि प्रदर्शन को देखें तो इस रैंक में हम देखेंगे भारत ने 67 के स्कोर के साथ 99वां स्थान प्राप्त किया है, यानी 100 में 67 भारत को प्राप्त हुई है। और यह 2015 में जो था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 17 लक्ष्य को निर्धारित किया गया था और इसके अपनाने के बाद भारत की लगातार स्थितियां जो है इसको प्रगति देखा जा सकती। जैसे 2013 में भारत की 2023 में भारत की स्थिति 112वां था, 2022 में देखेंगे तो भारत की स्थिति 121वां था और 2021 में देखेगा तो भारत की स्थिति 120वां था। यानी यदि हम बात करें 21, 22 और 23 तो लगातार इसमें सुधार हुई है, जहाँ पर 120 से घट हम 121 और उसके बाद फिर 112 डायरेक्ट आए और अभी देख सकते हैं कि हम 99 स्थान पे आ गए। तो मायने सी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी सुधार हो सकती है। वहीं पड़ोसी देशों की यदि बात किया जाए तो पड़ोसी देशों का जो रिपोर्ट है सामने है। भूटान जो है 70.5 के साथ 74वां स्थान लाया है, नेपाल जो है 68.6 के साथ 85वां स्थान लाया है और बांग्लादेश 63.9 के साथ 114वां स्थान लाया है और पाकिस्तान 57 अंकों के साथ 140वां स्थान पे है और मालदीव जो है 53वां स्थान है और श्रीलंका को 93 स्थान मिली है, जहाँ भारत को यदि देखेंगे तो 99 स्थान भारत को प्राप्त हुआ है दोस्तों। अब इस आधार पर यदि हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वैश्विक संदर्भ में यदि देखें तो रिपोर्ट के अनुसार केवल 17% एसडीजी लक्ष्य जो है 2023 तक पूरा होने की राह पर भी दिख रही है। फिर भी कई देशों ने बुनियादी सेवाओं और बुनियादी जो ढांचा है उसमें उल्लेखनीय प्रगति किया है। इसमें मोबाइल ब्रॉडबैंड जो पहुँच है ये आपको एसडीजी 9 के अंतर्गत आती है। वहीं बिजली की बात करें एसडीजी 7 लक्ष्य में आती है। इंटरनेट उपयोग की बात करें तो ये भी एसडीजी 9 में ही आती है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर जो है एसडीजी 3 में आती है और नवजात शिशु मृत्यु दर जो है एसडीजी 3 में आती है। तो आदि क्षेत्र जो है ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें एक सुधार देखने को विश्व स्तर पर दिखा रहा है। तो रिपोर्ट में महत्वपूर्ण प्रतिगमन यदि देखा जाए तो 5 क्षेत्रों की पहचान सबसे ज़्यादा हुई है और जिनमें मोटापे की दर जो है वो एसडीजी 2 में आता है। प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें एसडीजी 16 में आता है। टिकाऊ नाइट्रोजन प्रबंधन की बात करें एसडीजी 2 में आता है। जैव विविधता हानि को मापने वाला जो रेड लिस्ट इंडेक्स हमारी होती है एसडीजी 15 में आता है और भ्रष्टाचार यदि धारणा सूचकांक की बात करें एसडीजी 16 में आता है। तो ये सारे ऐसे 5 क्षेत्र हैं जिसकी इसमें मुख्य रूप से पहचान की जा चुकी है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों की यदि बात करें तो यूरोप के 19 देश शीर्ष 20 में शामिल हैं, किंतु जलवायु परिवर्तन में यदि देखा जाए और जैव विविधता के क्षेत्र में देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्षति जैसे चुनौतियां वहां पर भी बनी हुई है। इसमें शीर्ष 5 देश कौन है तो पहले स्थान पर आपका फिनलैंड है, दूसरा पर स्वीडन, तीसरा पर डेनमार्क, चौथा जर्मनी और 5वां जो है आपका फ्रांस है। इस तरह से पूरी दुनिया के 5 देश जो है ये शीर्ष स्थान को अपने आप को रखा हुआ है। वहीं क्षेत्रीय प्रगति की देखा जाए तो पूर्वी एवं दक्षिणी एशिया ने 2015 के बाद सबसे तेजी से प्रगति को दिखाई है, जिसमें नेपाल जो है नेपाल की
स्कोर में बदलाव हुए हैं, +11.1। कंबोडिया में 10 नंबर की बढ़ोतरी हुई है, बांग्लादेश में 8.3 की बढ़ोतरी है, जैसे उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। वहीं अन्य प्रमुख देशों के प्रदर्शन देखें तो जापान का 19वां स्थान, चीन का 49वां स्थान और अमेरिका जो है 44वें स्थान के साथ है। तो यह आपका SDG 2025 की रिपोर्ट आई है, जिसमें भारत भी एक उल्लेखनीय कह सकते हैं सुधार की ओर बढ़ा है। और इस तरह से भारत जो है लगभग 167 देशों में हम 99 स्थान पर आ चुके हैं।